तो डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका गणित का पूरा पेपर, जिससे कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा आपको, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलेगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। टोटली क्वेश्चंस बताए जाएंगे डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस पेपर को भली भांति पूर्वक समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका गणित का पूरा पेपर कैसा आया है और आप सबको इस पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग डियर फ्रेंड्स देख सकते हो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके गणित के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 के आपके गणित के पूरे पेपर को आज हम यहाँ से देखने और समझने वाले हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग A to Z पूरा का पूरा पेपर देख जाए, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, मिस नहीं होगा आपने अगर पूरी तरह से इस पेपर को समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9 के आपके गणित के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका पूरा पेपर आ रहा है और आप सभी को इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कैसे और किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा सही विकल्प का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। क्या राइट आंसर होगा इसका, 0 0। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, क्या लिखा है, रेखिक बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से आपको 1 लिख लेना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से आपको अपरिमेय संख्या लिख लेना है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथे नंबर का, रेखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या लिख लेना है यहाँ से आपको, अपरिमित रूप से अनेक हल। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिएगा ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये 180 डिग्री होता है। कौन सा होता है, 180 डिग्री। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शून्य बहुपद 0 की घात होती है। तो देखिएगा शून्य बहुपद 0 की घात क्या परिभाषित नहीं है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी कर लेनी है। यहाँ से आप लोग देख लें, इसको पूरा का पूरा समझ लें। और देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुपद x + 4 का शून्यक -4 है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका राइट होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। तो और इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, बहुपद त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब 2 आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोण का एक रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2x + √3 + 3 - √3 एक संख्या है। तो देखिएगा इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको क्या लिखना, परिमेय संख्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आपका पांचवा क्वेश्चन ये लिखा है, y + y² + 4 एक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिख लेना है द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है ये, द्विघात बहुपद है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अद्वितीय शून्यक होता है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अद्वितीय शून्यक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये लिखा है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर का संग्रह प्राप्त होता है। तो देखिएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लेंगे, पूरा का पूरा जोड़ी मिलान देख लो आप लोग, जिससे कि आप सभी को पूरा जोड़ी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जोड़ी दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे और समझ लेंगे। पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, 0.45 का
2.0, तो देखिएगा इसका राइट आंसर इसको और इसको जोड़े तो क्या आ जाएगा 0.73 होगा। उसके बाद में -306/9, तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान 34 से हो जाएगा -34। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन -4 गुणा -3.5, तो इसकी जोड़ी का मिलान 14 से हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन -3.8 प्लस 1.8, इसकी जोड़ी का मिलान -2 से होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन 2/5, इसकी जोड़ी का मिलान किससे होगा 0.4 से। उसके बाद में छठा क्वेश्चन 0.4/10, इसकी जोड़ी का मिलान होगा 0.04 से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को देख लेंगे और पूरा का पूरा ऐसे याद कर लेंगे। जिस प्रकार से मैंने आप सभी को जोड़ी का मिलान बताया है इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे जिस प्रकार की मैंने आपको बताए हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को समझते हैं। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, आप सभी को एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस प्रकार से पूरा इसको समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है 5 - 2√3 तथा 7 + 2√3 का योग क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 12। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन 30 डिग्री के पूरक कोण का मान, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका 60 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए, तो देखिएगा परिमेय संख्या क्या होगी 1/2। यहाँ से आप सभी लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन बिंदु 2, 3 के भुज का मान, तो देखिएगा 2, 3 के भुज का मान क्या होगा 2, देखिएगा क्या होगा इसमें भुज का मान 2 होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो देखिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है √2 हो गया, √3 हो गया, ये आदि अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन, यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और समझ लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप सभी से पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। A to Z क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक के आप सभी को बता दिए हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं और समझते हैं ताकि आप सभी को पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अब देखिएगा डियर फ्रेंड, इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला 7वें नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है बहुपद 2x की घात 3 - 3x की घात 2 + 4x + 5 की घात क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर भी आपका क्या होगा 3। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, निम्न कथनों में सत्य असत्य आपको बताने हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी को सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है, ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो देखिएगा ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, √3 एक परिमेय संख्या है, तो देखिएगा बिल्कुल आपका राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन छठे को देखते हैं, प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो देखिएगा ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा आप समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। छठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देख लें आप सभी लोग, 7वां क्वेश्चन यहाँ से देख लें, 8वां क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, 12वां क्वेश्चन ये लिखा, 13वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो यहाँ तक कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स आगे के इन क्वेश्चंस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया गया है और उसके बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं। आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लें। तो डियर फ्रेंड देख सकते हो यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।